बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अबूधाबी के रिहायशियों के लिए ईद उल अजहा के मौका पर सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी में सवारी का मुफ्त मौका। अब इस खबर की तफसील। ईद उल अजहा के बकिया तातीलात के दौरान अबूधाबी के रिहायशियों को मुफ्त में सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी में सवारी का मौका मिल रहा है। खुद मुख्तार टैक्सी सर्विस जो दिसंबर 2021 में एक कामयाब आजमाइश के बाद शुरू की गई थी, अवाम को इमारात के दो मशहूर तफरी मकामात पास आइलैंड और जजीरा सादियात के इर्द गिर्द सफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट की इस बाईटेक मोड का तजर्बा करने की इजाज़त देती है। पेशकश का फ़ायदा उठाने के लिए अफराद अपने फ़ोन पर टैक्सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पिकअप के लिए तारीख़, वक्त और मकाम मुंतखब कर सकते हैं और बाकी को खुद मुख्तार गाड़ी पर छोड़ सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात अपने कौमी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में बग़ैर ड्राइविंग के गाड़ियों को जम करने के लिए सरगर्म अमल है। अप्रैल में 5 इलेक्ट्रिक कारों के एक बेड़े ने इमारात में खुद मुख्तार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारफ़ कराने में मदद के लिए दुबई की सड़कों का नक्शा बनाया। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सेल्फ ड्राइविंग टैक्सियों की तैनाती की निगरानी के लिए अमेरिकी कंपनी क्रूज़ के साथ शराकत दारी की है। खुद मुख्तियार गाड़ियों को बड़े पैमाने पर अपनाने से सड़क हादसात को कम करने में अहम किरदार अदा करने की उम्मीद है। दुबई में कार्बन के अखराजात को कम करने और सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट के अहदाफ को आगे बढ़ाने की कोशिश के नतीजे में शहर की पहली खुद मुख्तार इलेक्ट्रिक लग्जरी के अबरा को मुतारफ़ कराया गया। रिवायती नज़र आने वाले ये जहाज़ 8 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखता है। आजमाइशी दौड़ के हिस्से के तौर पर दुबई क्रैक पर चल रहा है। दुबई के अलगार होद मेरियन मेंटेनेंस सेंटर में तैयार किया गया ये इख्तिराई अबरा जानी पहचानी कश्तियों की दिलकशी को नकल व हमल के मुस्तकबिल के वजन के साथ जोड़ता है। दुबई का मकसद 2023 तक तमाम सफ़रों में से 25% खुद मुख्तियार ट्रांसपोर्ट पर मबनी करना है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई पुलिस ने समंदर की गहराई से 2,50,000 दरहम मालियत की गुमशुदा घड़ी निकाल कर सियाह को लौटा दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी हामिद फ़हद अल अमीरी और उनके दोस्त दुबई के पाम जुमेरा के करीब याट क्रूज़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे जब उनमें से एक की 2,50,000 दरहम की कीमती रोलेक्स घड़ी गुम हो गई। अल अमीरी ने फौरी तौर पर दुबई पुलिस से रब्ता किया और सूरत हाल की वजाहत की। चंद मिनटों के अंदर पुलिस के गौताखोरों की एक टीम जाए वक़ूअ पर पहुंची और हैरान कुन तौर पर सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही समंदर की तह से घड़ी निकाल ली। दुबई पुलिस की कामयाब बाजियाबी पर अल मेरी और इसके दोस्तों की जानिब से खुशियों और तालियों से इसको सलामी दी गई। ये वाक़या दुबई पुलिस के लोगों की मदद करने के अज़म और गुमशुदा अशिया की बाजियाबी के उनके मुतासर कुन ट्रैक रिकॉर्ड को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब समंदर की गहराइयों को तलाश करने जैसी बड़ी हद तक जाना हो। उनकी पिछली कामयाबियों में बट्टा डैम में गिराए गए सामान की बादियाफ़त और एक सियाह को 1,10,000 दरहम मालियत की गुमशुदा घड़ी वापस करना शामिल है। और आखिर में बात करेंगे थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने पर ओमानी शहरी को ओमान वापस लाया गया। अब इस खबर की तफसील।
ओमान के रॉयल अस्पताल ने बताया कि थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने वाले एक शहरी को मस्कत गवर्नरेट कामयाबी से मुंतकिल कर दिया गया। रॉयल अस्पताल की एक तिबी टीम ने ओमान के रॉयल एयरफोर्स के ताउन से थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने वाले शहरी को वतन वापस मुंतकिल किया। मरीज़ के अहल खाना ने मज़ीद इलाज के लिए मस्कत वापस जाने की अपील की। मरीज़ की ट्रांसपोर्टेशन ने एक चैलेंज पेश किया क्योंकि उनकी हालत को मुस्तहकम करने के लिए बोर्ड पर शय रग के अंदर एक बेलून पंप की ज़रूरत थी। हालांकि हसासियत और मुनासिबत दबाव पर इसे बेलियम गैस ट्यूब के साथ ले जाने की ज़रूरत की वजह से ये काम मज़ीद पेचीदा बन गया था। मरीज़ को एरोटेक पंप डिवाइस से मुनक़ता किए बगैर एहतियात से हस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडिकल टीम में पहला पैरामेडिक, एक बालिग एमरजेंसी कंसल्टेंट और एक सीनियर कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन शामिल था। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।